राम राम दोस्तों, भीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। मैं आज आपको एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूँ कि भगवान श्री राम ने सीता जी को दान में दे दिया। वो दान किसको दिया और क्यों दिया, और इस दान देने के ऊपर संसार सागर को क्या शिक्षा मिलती है। तो चलिए सज्जनों, ये आनंद रामायण का लेख है, सत्य कथा है। भगवान श्री राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या नगरी आते हैं और कछु समय बीत जाने के बाद में एक दिन एक यज्ञ करने का निश्चय करते हैं। तो भगवान श्री राम बहुत बड़ा विशाल यज्ञ करते हैं जिसका नाम अश्वमेध यज्ञ था। ये यज्ञ की धरती पर चर्चा फैल गई। भगवान श्री राम ने खूब दान बांटा। इसमें उत्साहित होकर भगवान श्री राम ने घोषणा कर दी कि यदि कोई मुझसे कौस्तुभमणि, कामधेनु गाय, अयोध्या का राज, पुष्प विमान और यहाँ तक कि सीता जी को भी मांगेगा तो मैं उसे हंसी खुशी से दान में दे दूंगा। इस घोषणा का दूर दूर तक प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे भगवान श्री राम से इस तरीका की दान मांगने के लिए आए। ठीक राम जन्म के दिन ये यज्ञ से कुशल संपन्न हो गया। देवता ने फूल बरसाए, सारी अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्न हुई। अब भगवान अपने गुरु को दान देने का नंबर आया तो श्री राम ने चिंतामणि और कामधेनु को गुरु को देने की घोषणा की, प्रतिज्ञा की कि हमारा कुलगुरु वशिष्ठ है, उसको कामधेनु गाय और चिंतामणि को दे दिया जाए। पर गुरुजी दान लेने के लिए आगे नहीं आए और समस्त भूमंडल के ऋषि, महर्षि, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर दान लेने आए और भगवान श्री राम ने दान दिया और दान लेकर चले गए। लेकिन गुरुजी फिर भी आगे नहीं आए। फिर भगवान श्री राम ने सोचा कि या तो मेरे से कोई गलती हो गई है या मेरे परिवार वालों से कोई गलती हो गई है। तो भगवान अपने परिवार वालों और मंत्रियों से बात करता है। तो मंत्रियों का सुझाव ये आया कि श्री राम जी आप स्वयं जाकर गुरुजी से पूछें कि मेरे से क्या गलती हुई है। तो परिवार वालों के कहने पर, मंत्रियों के कहने पर भगवान श्री राम गुरु के पास में आया और गुरु से कहने लगा कि गुरुजी आप दान स्वीकार करें और यज्ञ को पूर्ण करें। अगर आप दान नहीं लेते हैं तो यज्ञ पूरा नहीं होता, और मेरे से जो भी कोई अपराध बन गया हो उसे क्षमा करें। भगवान श्री राम की इतनी बात को सुनकर के गुरु जी कहते हैं अपराध तो ऐसा कोई है नहीं, पर आपने चिंतामणि और कामधेनु की घोषणा मेरे को देने के लिए की है, इनका मैं क्या करूं? कामधेनु की पुत्री नंदिनी पहले से मेरे आश्रम पे है। रही चिंतामणि की बात तो चिंतामणि से मैं तृप्त नहीं होने वाला, अर्थात संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री राम ने नतमस्तक होकर कहा गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, आप मुझे आदेश करें, आपकी तृप्ति किस प्रकार के दान से होगी, मैं अवश्य ला कर दूंगा। गुरुजी थोड़ी देर तो मौन रहे, फिर भगवान श्री राम से बोले कि अगर आपको दान देना ही है और दान देना चाहते हैं तो आपकी घोषणा के अनुसार आपकी पत्नी सीता का दान कर दें। वशिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर प्रजा मंत्रियों में सन्नाटा छा गया। तरह तरह की बात होने लगी। कोई कहता है कि भगवान श्री राम की परीक्षा ले रहा है, कोई कहता है कि वशिष्ठ ऋषि पागल हो गया है। सबकी अलग अलग राय थी। कोई कहता है कि श्री राम की लीला वशिष्ठ ऋषि से मिलकर कोई लीला कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब जितना मुँह उतनी बातें होने लगी। जोर जोर से शोर हो रहा था, हल्ला हो रहा था। उसी हल्ला में भगवान श्री राम सीता जी को बुलाते हैं
और सीता जी को बुलाकर सीता का हाथ पकड़ करके गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरु जी मंत्र पढ़ना शुरू करें और मैं आपको सीता जी का दान कर रहा हूँ। तो गुरु जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और सीता जी को दान में स्वीकार कर लेते हैं। इधर को सीता जी मन में विचार करती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन स्वामी का आदेश, पति का हुक्म वो मना नहीं कर सकती थी, उसे स्वीकार नहीं था। और इधर को भगवान मुस्कुराते रहे थे। तो वशिष्ठ ऋषि मंत्र पढ़कर सीता को दान में जब स्वीकार कर लेते हैं तो सीता जी से कहते हैं कि पुत्री, अब आप को मैंने दान में ले लिया है, आप मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाएं। तो तुरंत सीता जी दुखी मन से गुरु वशिष्ठ ऋषि के पीछे जाकर के खड़ी हो जाती है। इधर को भगवान श्री राम ने गुरु से फिर कहा कि अब कामधेनु भी ले लीजिए। फिर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, श्री राम जी, मैंने तो केवल तुम्हारी उदारता और दान देने की हिम्मत को देख करके ये परीक्षा ली थी। अब ये खेल समाप्त हुआ। तुम सीता के भार के अनुसार तुम ऐसा करो कि सीता में जितना वजन है उस वजन का 8 गुना करके मुझे सोना दीजिए और सीता को वापस ले लीजिए। तो भगवान श्री राम सीता में जितना वजन था उसका 8 गुना करके गुरु जी को सोना का दान करते हैं और सीता को वापस ले लेते हैं। सीता को जब वापस ले लेते हैं तो उसी टाइम पे गुरु वशिष्ठ, जो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था, वो कहता है कि श्री राम सुनो, मेरा आदेश है, आज के बाद कभी कौस्तुभ मणि, कामधेनु, गाय, पुष्प विमान, अयोध्या का राज का दान देने की बात सोचना भी मत। और गुरु ने आगे कहा कि पत्नी दान देने की वस्तु नहीं होती, इसलिए सीता को दान देने की बात भी कभी मत सोचना। इनके अलावा और किसी भी वस्तु का दान करना चाहते हैं तो आप हंसी खुशी से कर सकते हैं। अगर मेरी इस बात को आपने नहीं मानी तो आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। तो भगवान श्री राम गुरु के चरण वंदना करके कहता है कि गुरु जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आपके मुखारविंद से संसार सागर को ज्ञान मिले, और ज्ञान भी कैसा कि कोई भी राजा इस तरीका का यज्ञ करके या कोई भी सामान्य प्राणी कोई अच्छा कर्म करके, बड़ा कर्म करके अपनी मति को नहीं खोए और इतना अभिमान ना लाएं कि उसको अपनी वाणी पे विचार ही नहीं हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, या कोई चीज़ देने योग्य है या नहीं। तो प्यारे बंधुओं, इस कथा से भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ यही संसार सागर को उपदेश दे रहे हैं कि कोई कैसा भी बड़ा से बड़ा कार्य करो, लेकिन अपनी वाणी पे संयम रखो। वाणी का विचार करो कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। कभी भी क्रोध भाव, अभिमान नहीं लाना चाहिए। तो प्रिय सब्सक्राइबर बंधु, आपको मेरी ये स्टोरी आनंद रामायण से ली गई है, ये कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। राम राम।